हेलो एवरीवन, दिस इज ममता एंड यू आर वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में इस बार फिर से मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एसएसटी से संबंधित 60 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट एंड यूपीटेट एग्जाम के लिए। आप एनवीएस केवीएस किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, अगर वहाँ पर जो है सामाजिक अध्ययन से या जीके से संबंधित क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप सभी के लिए। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आज का जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलवाई? चार ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं: राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, एमजी राणाणे या फिर एनी बेसेंट। तो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर जी। ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने ही विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया था और अंततः से कानूनी मान्यता भी दिलवाई। अगर बात करें हम ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे और अंग्रेजी शिक्षा जो थी उसको लाने में राजा राम मोहन राय जी ने जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है वो एनी बेसेंट जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? मार्ले मिंटो सुधार, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या फिर 1935 का एक्ट, या फिर साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो देखिए यहाँ पर बिना समय गवाए हम तेजी के साथ में इन क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो 92 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 1935 का एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ? 1781 में, 1768 में, 1784 में, या फिर 1791 में। तो जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट था वह आपका 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने या मृत्यु की स्थिति में दोबारा चुनाव कराने होते हैं, या फिर मंत्रिपरिषद भंग कर दी जाती है, या फिर कैबिनेट एक और नेता चुनती है, या फिर राष्ट्रपति निर्णय लेता है कि अब हमें जो है क्या करना चाहिए, है ना, कि क्या होना चाहिए अब आगे। देखिए अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है? ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि मंत्रिपरिषद जो है वो भंग कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से लेन देन की गई समस्त सेवाएं किस डब्ल्यूटीओ समझौते के अंतर्गत शामिल हैं? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि गेट्स। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने कल भी जो है कल की वीडियो में भी जो है कराया था, तो वहां पर आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो कि गेट्स की स्थापना जो है कब हुई, पहले इसका नाम क्या था और अब इसका नाम क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आईएमएफ की मुद्रा एसडीआर के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह सोने तथा चांदी के सिक्कों के रूप में होती है, या फिर यह नोटों के रूप में छपी होती है, या फिर यह बुक कीपिंग एंट्री के रूप में होती है, या फिर यह अमेरिकी डॉलर के रूप में होती है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यह बुक कीपिंग एंट्री के रूप में होती है। जो एसडीआर की मुद्रा होती है, तो यानी कि जो आईएमएफ की मुद्रा होती है एसडीआर जिसको हम बोलते हैं, तो उसका कथन यह बुक कीपिंग एंट्री के रूप में होती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी कि ईईसी देशों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्या लंदन में है, रोम में है, ब्रुसेल्स में है, या फिर हेग में है? तो ये जो मुख्यालय है वह आपका ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनाइन या फिर अपलेशियन और अरावली। देखिए इससे आपको 2 पॉइंट समझ में आ जाते हैं। एक तो आपको जो है नाम दिए गए हैं, साथ ही साथ में ये भी बताया गया है कि किस देश में स्थित है। यानी कि पेनाइन जो है वो यूरोप में, अपलेशियन अमेरिका एंड अरावली जो है वो भारत में। निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? युवा पर्वत के, प्राचीन पर्वत के, ब्लॉक पर्वत के, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए चाहे वो पेनाइन हो, अपलेशियन हो या फिर अरावली हो, ये सभी के सब प्राचीन पर्वत के उदाहरण हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 99 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ब्लैक पर्वत जो है वो कहाँ अवस्थित है? अमेरिका में, नाइजीरिया में, स्वीडन में, या फिर कनाडा में? तो जो आपके ब्लॉक पर्वत होते हैं वह आपके अमेरिका में स्थित होते हैं, ब्लैक पर्वत। 100 नंबर का क्वेश्चन है, महाद्वीपों की एक साथ जुड़ी अवस्था को क्या कहा जाता है? पेंजिया, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए यहाँ पर जो है पेंजिया इसको जो है बोला जाता है, यानी कि जो महाद्वीप होते हैं अगर वो एक साथ जुड़ी हुई अवस्था में होते हैं तो उनको हम पेंजिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो बात हो रही है 1857 की क्रांति की, 1857 के विद्रोह की। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे: खान बहादुर खां, अजीमुल्ला खां, ताकत तोपे, या फिर कुंवर सिंह। देखिए 1857 की क्रांति से हमेशा ही क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी, किसने जो है कहाँ कहाँ पर किस किस स्थान पर इसका जो है नेतृत्व किया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। 101 नंबर के क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा बिल्कुल डी, यानी कि कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? देखिए यही मैं आपसे कहना चाह रही थी कि कौन से स्थान पर किसने जो है नेतृत्व किया था। तो लखनऊ में यहाँ पर पूछा गया है
कि लखनऊ में नेतृत्व जो है किसने किया था 1857 की क्रांति का या विद्रोह का। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेगम हजरत महल जी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांडे जिसने अकेले की 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, किस ब्रिटिश इंडियन सेवा से संबंधित था? मेरठ में स्थित 11वीं नेटिव इन्फेंट्री से, या फिर बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, या फिर बहरामपुर में स्थित 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, या फिर लखनऊ में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ठीक है, जो मंगल पांडे थे उन्होंने अकेले ही सबसे पहले जो मेरठ में बैरकपुर छावनी है वहाँ से जो है इन्होंने जो है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है बगावत स्टार्ट कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तब किस गवर्नर ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, या फिर लॉर्ड कर्जन ने? तो देखिए लॉर्ड वेलेस्ली आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था? 511 ईस्वी में, 561 ईस्वी में, 611 ईस्वी में, या फिर 711 ईस्वी में? तो यहाँ पर 711 ईस्वी में जो है सिंध पर आक्रमण किया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। यानी कि सबसे पहले जो सिंध पर आक्रमण किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा वो 711 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खां शब्द का अर्थ क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन दिए गए हैं, चक्रवर्ती राजा, या फिर बहादुर, या फिर गुरु, या फिर सिपाही। तो यहाँ पर जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चक्रवर्ती राजा। यानी कि चंगेज खां जो शब्द है उसका जो अर्थ होता है वह होता है चक्रवर्ती राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस पुरास्थल को मृतकों का टीला या सिंध का बाग कहा गया है? कालीबंगा को, लोथल को, मोहनजोदड़ो को, या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए मृतकों का टीला जो है कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, या फिर सिंध का बाग, ये मोहनजोदड़ो को कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 108 नंबर का क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक की पश्चिमी एशिया की यूनानी शासक सेल्यूकस के साथ वैवाहिक संबंध थे? अशोक की, बिंदुसार की, चंद्रगुप्त की, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ में? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा सी, यानी कि चंद्रगुप्त के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रोम के साथ सर्वाधिक व्यापार होता था? रोम के साथ में सर्वाधिक व्यापार की बात की गई है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, या फिर पश्चिम भारत? तो देखिए दक्षिण भारत के साथ में जो है सबसे ज़्यादा जो है रोम के साथ में सर्वाधिक व्यापार होता था। कहाँ? दक्षिण भारत और रोम के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 110 नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर 110 नंबर में आपसे पूछा गया है, रोमन व्यावसायिक केंद्र सर्वप्रथम कहाँ प्रथम किया गया? सबसे पहले जो है वो कहाँ पर किया गया था? ताम्रलिपि में, या फिर मुजिरिस में, या फिर अरिकामेडु में, या फिर काजीकट में? तो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि अरिकामेडु में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का अधिकार किस वर्ष में प्रदान किया गया? वर्ष 1966 में, या फिर 1971 में, 1976 में, या फिर 1986 में? तो देखिए यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, वर्ष 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है? मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? सिक्किम को, मेघालय को, उत्तराखंड को, या फिर हिमाचल प्रदेश को? तो ये कहा जाता है आपका हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने की सहायता के लिए स्वयं सिद्धि योजना की आरंभ की थी। स्वयं सिद्धि योजना किसके लिए आरंभ की गई है? केवल स्कूली बच्चों के लिए, केवल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए, केवल महिलाओं के लिए, या फिर बिना किसी नियमित आय वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ महिलाओं के लिए। ये जो स्वयं सिद्धि योजना है वह आपकी केवल महिलाओं के लिए जो है स्टार्ट की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायती राज से है? यानी कि जो पंचायत राज की संस्था से है 106वां जो संविधान संशोधन था वो 100वां, या फिर 73वां, या फिर 74वां? आपको ऑप्शन मिल रहे हैं केवल 1, केवल 2, या फिर केवल 2 और 4 दोनों ही हो जाएंगे, या फिर केवल 1 और 2? तो देखिए इससे संबंधित कुछ तथ्य भी मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि कई बार जो है पंचायती राज से और संविधान से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हैं, हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो पंचायती राज की जो स्थापना थी वो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के जो राज्य है नागौर, वहाँ नागौर जिले में जो है आरंभ किया था सबसे पहले। यानी कि जो पंचायती राज था वो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में स्टार्ट किया गया था। एंड 73वां जो संविधान संशोधन है वही जो है इससे संबंधित है। सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए
किसको बनाया गया था, कौन सी समिति का गठन किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DCM ट्रॉफी का संबंध खेल से है, हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या फिर पोलो से। तो इसमें जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, फुटबॉल से, DCM। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है, धान, चाय, मूंगफली या फिर आलू। तो यहाँ पर जो है चाय उगाई जाती है पहाड़ के ढलानों पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताबाकात नासिरी का लेखक कौन था, नसीरुद्दीन महमूद, मिनाज उज सिराज या फिर अमीर खुसरो या फिर जियाउद्दीन बरनी। तो यहाँ पर जो है मिनाज उज सिराज जो थे वो ही ताबाकात नासिरी के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, देखिए 1245 ईस्वी में, 1646 ईस्वी में या फिर 1285 ईस्वी में या फिर 1347 ईस्वी में। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में। और जो बहमनी जो राज्य था आपका उसकी जो राजधानी थी वो थी गुलबर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्जा गालिब किसके समय में थे, अकबर के, जहांगीर के, बहादुर शाह द्वितीय के या फिर शाहजहां के। तो ये आपके बहादुर शाह द्वितीय के जो है समकालीन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये 120 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो 120 में आपसे पूछा गया है सुगोली की संधि कब हुई थी, अप्रैल 1816 ईस्वी में या फिर मार्च 1716 ईस्वी में या फिर मार्च 1816 ईस्वी में या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो है सुगोली की संधि हुई थी अप्रैल 1816 ईस्वी में। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाचस्पति पुरस्कार द्वारा दिए जाते हैं। तो देखिए कौन सी सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा या फिर उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी के द्वारा या फिर बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा या फिर भारतीय विद्या भवन फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। तो जो वाचस्पति पुरस्कार हैं वो बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिंडारी कहाँ बस गए थे। तो देखिए पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बताओगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध कौन कौन से सन में हुआ था। तो 122 का जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मालवा। कहाँ बस गए थे वो, पिंडारी लोग जो थे वो मालवा में बस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय विधान परिषद की 2 सदनों में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बांट दिया गया था। 2 सदनों में यानी कि जो डिवाइडेशन हो गया था उनका 2 हाउसेस में, वो कौन से अधिनियम के द्वारा बांटा गया था उनको। तो ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 या फिर मालेमिंटो सुधार 1909 या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो यहाँ पर जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 हुआ था उसके द्वारा इसको, उस अधिनियम के द्वारा जो है इसको 2 सदनों में विभाजित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था। तो देखिए संविधान सभा का सृजन शिमला सम्मेलन 1945 के द्वारा या फिर कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा या फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1947 के द्वारा या फिर क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के द्वारा किया गया था। तो इनमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के लगभग कितने प्रतिशत है अकॉर्डिंग टू 2011, यानी कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार इसमें जो है जनसंख्या पूछी गई है। तो 14.7%, 15.7%, 17.5% या फिर 16.7%। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 17.5%। 26 नंबर का क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार 1 मार्च 2011 को जनसंख्या कितनी थी, 121.06 करोड़ या फिर 100.02 करोड़ या फिर 111.02 करोड़ या फिर 131.02 करोड़। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वह 121.06 करोड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक करता है। देखिए केंद्रीय बैंक के कार्य पूछे गए हैं, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर उपयुक्त ए और बी, यानी कि ये दोनों। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब भी केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों की बात आएगी तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनी लॉन्ड्रिंग बिल का क्या उद्देश्य है। तो देखिए मनी लॉन्ड्रिंग बिल इसमें जो है पूछा गया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अभी आप देख पा रहे होंगे। तो मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य घरेलू वस्तुओं को बढ़ावा देना है, यानी कि बढ़ाना है उनको, या फिर अप्रत्यक्ष करों के प्रभाव यानी कि जो आपके कैस्केड इफेक्ट होते हैं
कैसे के डिफेक्ट होते हैं उनको कम करना है, या फिर अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना है, या फिर विदेशों में बसे भारतीयों को भारत में निवेश हेतु प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना, उसको ही मनी लॉन्ड्रिंग बिल कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भी पूछे जाते हैं। तो बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्पाद शुल्क जो होता है उसी को प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर है। डी सुब्बाराव, सी रंगराजन, उर्जित पटेल, या फिर मोहनटेक सिंह अहलूवालिया। देखिए ये जो है आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 130 का वह हो जाएगा सी, यानी कि उर्जित पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 131 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है। परफॉर्मेंस बजटिंग, डेफिसिट बजटिंग, या फिर जीरो वेस्ट बजटिंग, या फिर फ्रेश बजटिंग। 131 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि जीरो बेस्ड बजटिंग। देखिए 130 नंबर के क्वेश्चन में आपके जो ये रिजर्व बैंक के गवर्नर है वो चेंजेस होते रहते हैं उसमें, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें उसमें जाना है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपका आंसर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सदस्य नहीं है। पोलैंड, जर्मनी, इटली, या फिर यूके। तो देखिए यहाँ पर जो है पोलैंड जो है वह आपका यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि का जो अंधापन है वो किसकी कमी से होता है। तो आई थिंक आपको इसका जो है आंसर पता होगा, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल ठीक, यानी कि विटामिन ए की कमी से रात्रि का अंधापन हो जाता है। ठीक है, विटामिन भी कई प्रकार के होते हैं। तो विटामिन ए का जो आविष्कार था वो मैकुलन ने किया था, और विटामिन बी का आविष्कार भी मैकुलन ने किया था। और विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करूँ तो रेटिनॉल है। एंड विटामिन बी की कमी से रतौंधी और जो संक्रमणों का खतरा है वो बढ़ जाता है, और इसकी कमी से जीरोप्थेलिया नामक रोग भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है। तो देखिए लूनी नदी जो है राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, या फिर हरियाणा में। तो लूनी नदी जो है वो आपकी राजस्थान राज्य में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है मध्याह्न के समय, सायंकाल के समय, मध्य रात्रि के समय, या फिर प्रातः काल में। तो ये रहती है आपकी मध्याह्न के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए वित्त आयोग के सदस्यों की बात हो रही है, इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, या फिर लोकसभा के द्वारा। तो इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। 37 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी हैं। कमलजीत संधू, मीरा डिसूजा, पीटी ऊषा, या फिर साइनी अब्राहिम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, पीटी ऊषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पांडिचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया। 1962 में, 1960 में, 1966 में, या फिर 1956 में। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 1956 में। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। खेड़ा में, नोआखली में, अहमदाबाद में, या फिर चंपारण में। तो उन्होंने जो है सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले किया था चंपारण में। राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो विख्यात है बौद्ध मूर्ति कला हेतु, जैन मंदिर कला हेतु, राजस्थानी कला हेतु, या फिर राजपूतानी यानी कि जो राजपूती शैली है उसके लिए। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि जैन मंदिर कला हेतु। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, या फिर नागालैंड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम घनत्व वाला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग जाएंगे। निम्नलिखित में से किस गुजरात शहजादी ने ऐतिहासिक वृतांत लिखा। रोशन आरा ने, गुलबदन बेगम ने, लाडली बेगम ने, या फिर जहां आरा ने। तो यहाँ पर जो है गुलबदन बेगम आपका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। मुंबई में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, या फिर लखनऊ में। तो ये आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 144 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर,
भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1897 में, 1950 में, 1956 में या फिर 1965 में। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संचित कोष में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं होता है? भारत सरकार द्वारा प्राप्त कर आगम, या फिर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों की अदायगी के रूप में प्राप्त धन, या फिर भारत सरकार द्वारा प्राप्त किए गए समस्त ऋण, या फिर समस्त सार्वजनिक मुद्रा। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, समस्त सार्वजनिक जो मुद्रा होती है वो ही जो है इसमें सम्मिलित नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार पहलू यानी कि ट्रिप्स जिसको आप बोलते हैं, यानी कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तथा व्यापार से संबंधित निवेश उपाय ट्रिम्स यानी कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित रहे थे? प्रेस्टन प्रस्ताव से, डंकल प्रस्ताव से, चेलैया समिति से, या फिर इनमें से किसी से भी नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि डंकल प्रस्ताव से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है? जापान के, जर्मनी के, संयुक्त राज्य अमेरिका के, या फिर ग्रेट ब्रिटेन के साथ में। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? 5, 3, 6 या फिर 9। तो यहाँ पर जो है 3 जो है इनकी संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 149 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? 1979 में, 1969 में, 1989 में, या फिर 1959 में। तो इनकी स्थापना की गई थी 1969 में, यानी कि 1969 में। डो जोन्स क्या है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक, या फिर विश्व स्वर्ण परिषद का स्वर्ण मूल्य सूचकांक, या फिर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ये हो जाएगा आपका डो जोन्स जो है वो आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक होता है। आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।